एक बार पुनः आपका स्वागत प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अध्ययन में वैद्युत विभव एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आपको पता है। वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, दूसरा वैद्युत विभव के द्वारा। मतलब आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, दूसरा वैद्युत विभव के द्वारा। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, लेकिन ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने में, वो पढ़ते समय वैद्युत विभव की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो आवेश होगी, आवेश की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये दो वस्तुएं हमारे पास हैं, उनमें आवेशों की दिशा को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। यदि दोनों वस्तुएं समान रूप से क्या हैं, समान विभव है, दो वस्तुएं हमारे पास हैं और दोनों वस्तुओं में समान विभव है, आवेश उनमें कुछ भी हो, यदि हम उनको एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने पर उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों में विभव क्या है, समान है। ठीक है, तो इस लेसन में, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम आवेश की दिशा का अध्ययन, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, इस प्रकार के व्यंजकों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और निकालेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। विद्युत विभव, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र जो पड़ा वो सदिश राशि है। तो वैद्युत विभव किससे कहेंगे, या वैद्युत विभव या विभवांतर, या विभवांतर। एक और टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे कहेंगे, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे कि माना सपोज कोई बिंदु है, वो यहां पर कोई आवेश रखा गया है, किसी माध्यम में रखा गया होगा, इसको रखा है। इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A है और ठीक इसी के अनुदिश एक बिंदु हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, और यहां पर कोई क्या है, हमारा क्या रखा गया है, परीक्षण आवेश रखा गया है Q0, और जिसकी दिशा इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जो बल काम करेगा वो इस तरीके से करेगा, उसकी दिशा इधर को होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब इस परीक्षणाओं को हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इस बिंदु पर विभव माना सपोज V है और इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, VB। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स विद्युत विभवांतर, अंतर, विभव में अंतर को पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, या यूं कहें कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को
आप विभवांतर कहेंगे। तो देखिएगा VA माइनस VB विभवांतर हो जाएगा W/Q0। एक बार पुनः आप डेफिनेशन कहेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं? वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं। अब देखिएगा कार्य किधर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, लेकिन हम कार्य विपरीत दिशा में करेंगे। ये हम बाद में इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, जिसको कहते हैं हम वोल्ट। एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। वोल्ट किससे कहेंगे? एक वोल्ट की डेफिनेशन किससे होगी? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को करने के लिए 1 जूल प्रति कूलम की आवश्यकता होगी। उसी को हम क्या कहेंगे? एक वोल्ट कहते हैं। डिफाइन करना आ गया होगा। मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य करने के लिए 1 जूल प्रति कूलम की आवश्यकता होती है। इसको कहते हैं विभवांतर, इसको कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर है? दूसरा, अब हमारे पास है दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ गए। अब मेन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव किससे कहते हैं। अब हमने कंसीडर करना है कि इस बिंदु B को हम अनंत मान दे रहे हैं, इनफाइनाइट। हमारा बिंदु B है और ये परीक्षण आवेश हमने B बराबर हम क्या मान दे रहे हैं? अनंत है, अनंत है। और अनंत में विभव को क्या माना गया? शून्य माना गया है। अनंत में विभव को क्या मानते हैं? शून्य। इस परीक्षण आवेश को अनंत, अब हम B से नहीं बोल रहे हैं, B को हमने अनंत बोल दिया, तो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे VA, तो हमने कुछ नहीं कहा, और VB को हमने बोल दिया अनंत। ठीक, तो हमने कहा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। सेम वही चीज है। अब इसमें क्या कहा हमने? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा W/Q0। तो ये हो जाएगा VA बराबर W/Q0, वही जूल प्रति कूलम। ठीक है, जिसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है? अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। और इसका जो बीमा हो जाएगी कार्य का मात्रक, कार्य का जो मात्रक होता है जूल, कार्य को हम दिखाएंगे F इंटू S, ठीक है, बटे I इंटू T। तो हम इसकी बीमा लिखना भी, बल की बीमा mL/T-2 इंटू L, S को हम डिस्टेंस को दिखा रहे हैं तो L, और ये I मीन्स A, और ये हो जाएगा T। तो ये हो जाएगा T ऊपर चला जाएगा। तो ये कई बार आपने पढ़ते आ रहे हैं, mL स्क्वायर mL स्क्वायर, T ऊपर जाएगा T-3 A-1, ये इसकी बीमा। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक आएगा, हमारे पास जो, हम दोबारा ही बनाएंगे इसको। ठीक, अब है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। गणना वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, वैद्युत विभव निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव की गणना करनी है। कहां पे? किसी बिंदु आवेश के कारण। अब इसको फिगर समझेंगे आप। एक बार पुनः मैं वही बार वीडियो में वही रिपीट करता रहता हूं कि जो हम फिगर में काम करेंगे वही हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। फिजिक्स बहुत ईजी है, आप उसको टेक्निक समझिए किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है।
तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। कोई बिंदु आवेश आप देख लेंगे, बिंदु आवेश माना कोई हमारे पास O है, जहां पर कोई बिंदु आवेश रखा गया है Q, और इस बिंदु जहां पर इस बिंदु आवेश को रखा गया है यहां पर किसी माध्यम में हमने इसको रखा है, और वो माध्यम किसी माध्यम पर आवेद्यतांक में इसको रखा गया है। ठीक है, K में इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है हमारे पास A है, ठीक, और एक दूसरा बिंदु हमारे पास यहां पे है, बिंदु B है, जहां पर परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। एक बार पुनः, बिंदु आवेश जहां पे रखा है किसी माध्यम में रखा गया बिंदु O पर Q, बिंदु Q से R दूरी पर कोई बिंदु A है, जहां पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। अब इस बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु B है, जहां पर हमने क्या रखा है, कोई परीक्षण आवेश रखा है। इस परीक्षण आवेश पर जो बल होगा, बल की दिशा इधर को है F, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब हमने क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को, विभवांतर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं, विभव निकल जाएगा। लेकिन हम क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर, विचार करना है कि ये बिंदु बी से डायरेक्ट ना आकर के, ए पे ना आकर के, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लाए। पहले यहाँ बिंदु बी से हम कहां पे लाए इसको, एक सी बिंदु है यहाँ पे, और ये स्मॉल डिस्टेंस इसने तय करी dx, यहां पर लाए। तो हमने क्या किया, सूक्ष्म कार्य किया, सूक्ष्म विस्थापन के लिए सूक्ष्म कार्य करना पड़ा यहाँ पे, और वो सूक्ष्म कार्य हो जाएगा, आप सीधे समझेंगे, डेल्टा W इज इक्वल टू हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, हम बल की दिशा के विपरीत दिशा में इसको ला रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इसको ला रहे हैं, तो बल गुणा विस्थापन माइनस में आएगा, इसलिए चिन्ह में हमने माइनस लिया, समझिएगा इसको। और बल के विपरीत दिशा में इसको ला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए दूसरा आप कहेंगे ये F है, एक बिंदु आवेश O पर Q है, बिंदु आवेश B पर परीक्षण आवेश Q0 है, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है ना, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बिंदु आवेश को हमने ये प्रावैद्यतांक में रखा है, ठीक है, Q0 बटे यहां से यहां की दूरी क्या है, x², समझ रहे होंगे, इंटू माइनस डेल्टा x, क्लियर है। ये इस बिंदु आवेश को B से एक C बिंदु है वहां तक लाने में जो सूक्ष्म कार्य करना पड़ा, वो निकल गया हमारा डेल्टा W। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बिंदु B को से हम क्या मान रहे हैं, B से सीधे A में लिया है, B से हम A में ला रहे हैं, तो छोटे छोटे कार्य हम कर रहे हैं बीच में। अब हम B से A में ले आए सीधे, तो हमने बहुत बड़ा कार्य किया, तो कार्य कुल कार्य जो होगा, परीक्षण आवेश को अब इस B को हम क्या मान दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया था अनंत मान दे रहे हैं। यहां इस B को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कोई कार्य,
W बराबर कुल कार्य किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि कार्य सतत हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो मैंने कहा था कि जो कुल कार्यों का जो एडिशन हो जाएगा, छोटे छोटे कार्य हमने किए, उसको हमने समीशन को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया था? इंटीग्रेशन में। और जहां पे b को हम क्या मान रहे हैं? अनंत, इनफाइनाइट। और कहां तक? a तक। तो यहां से यहां की दूरी क्या है? r है। लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट, अपर लिमिट आपकी r हो जाएगी, ठीक है ना? और ये कार्य हो जाएगा माइनस डेल्टा r। ठीक है, ये टोटल जो समाकलन निकाल दिया हमने इस छोटे छोटे कार्यों का, ये कुल कार्य हमारा निकल गया। इससे पहले हमने कई बार इस प्रकार कर चुके हैं कार्य। अब हम क्या करेंगे? अब हमने कुल कार्य निकाला, इसको भी मिटा रहा हूं, इसको भी सब मिटा दे रहा हूं। अब आप देखेंगे कुल कार्य हो जाएगा W बराबर, कुल कार्य हो जाएगा इंटीग्रेशन अनंत से किसी बिंदु r तक लाने में क्या आ गया? 1/4 पाई 0 के Q0 बटे x स्क्वायर और इंटू dx इंटू माइनस डेल्टा x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको सब इधर ले आइएगा, तो 1 ये हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई 0 के, ठीक है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट r 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस भी बाहर ले लीजिएगा, माइनस, ठीक है, डेल्टा x। इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे Q0 बटे 4 पाई 0 के, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अनंत इनफाइनाइट टू r, ठीक है, ये हो जाएगा x की घात -2, ऊपर ले जाइएगा इसको, डेल्टा x। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x की पावर n, इसको आप देखेंगे समाकलन x की पावर n का जो सूत्र होता है, ये आपने 11 में पढ़ा है, x की घात n+1 बटे n+1 हम इसको लिख सकते हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार का जो कोई आता है, सूत्र आता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बराबर Q0 बटे 4 पाई 0 के, ये हो जाएगा x की घात क्या है? n+1। n क्या है आपका? -2+1 बटे -2+1। ओके, और लिमिट हमारी होगी, लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट, अपर लिमिट आपकी r। तो हम इसको, और पहले से हमारा ये माइनस है, आप यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो एक भी साइन नहीं रहेगा, साइन यदि हम मिस्टेक कर जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई 0 के, ठीक है, -2 में से +1 गया, x की पावर -1, और ये हो जाएगा -2 में से +1 गया तो -1। छोटी सी मैथ है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये सब समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब ये माइनस हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, -Q0 बटे 4 पाई 0 के, ठीक है। अब ये जो है, इसको x की घात -1 न लेकर के हम 1/x लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिखने का तरीका है ये। अब हम आगे जाकर के देखिए क्या करते हैं, बराबर, अब लिमिट लगाएंगे हम, माइनस भी है हमारे पास यहाँ पे, ये -1 है, इसको हम माइनस लेंगे, ठीक है, ठीक। Q0 बटे 4 पाई 0 के, अब ये देख लीजिएगा, -1/r, लिमिट लगा दिया, माइनस माइनस का प्लस 1/∞, ये लिमिट लगा दी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो कुल कार्य हुआ, कुल कार्य हमारे पास हो गया, वो तो इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का प्लस 1/4 पाई 0 के Q0 बटे r। क्लियर है? अब हमारा जो है ये सब निकल चुका है, कार्य निकाल दिया हमने कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कुल कार्य होता है, वो कुल कार्य हम निकाल चुके हैं W। अब हमारा क्या होगा, हमने इस बिंदु A पर क्या निकालना है? विभव निकालना है।
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट ए, ऑन द पॉइंट ऑफ ए, इस पॉइंट ए पर विभव निकालना है V इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन हम पढ़े हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से रट्टा नहीं लेना है, अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य सूत्र होता है W/Q0। परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को आपने ये कह दिया। अब आप 1/W का मान रखेंगे यहां से 4πε0 के Q0/R अपॉन Q0। ओके, तो ये हो जाएगा, एक इसके हर में आ जाएगा, तो 1/4πε0 के Q0/Q0 इंटू R। ओके, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बिंदु A पर विभव हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 K का मान, क्योंकि प्रावेदान K का मान हम कितना लिखते हैं मैक्सिमम 1, इससे पहले हम कई बार कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा Q/R। यही जो है इसी धन परीक्षण आवेश के कारण, या बोलो इसी परीक्षण आवेश के कारण, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना के लिए हमारे पास जो सूत्र आ गया V बराबर 1/4πε0 Q/R।